तारीफ के शब्दों की है उनको चाहत, ना तारीफ के शब्दों की है उनको चाहत, ना महंगे उपहारों से मिलती उनको इबादत। उन्हें मिलती है आत्मीय शांति तब ही जब फैलती है शिष्य की विश्व में कांति। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी स्टूडेंट और टीचर्स को, सभी को। गाइस, सभी की लाइफ में टीचर्स हैं जो हमारे गुरुजी होते हैं, वो बहुत ही मेन रोल इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। जैसे कि मलाला जी ने कहा है कि एक किताब, एक कलम और एक बच्चा और एक शिक्षक पूरी दुनिया बदल सकता है। तो गाइस, ये कैपेबिलिटी टीचर्स के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती, और किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में, उसके सामने दांव लगाने में, सचिन, किसी को भी महान बनाने में उनके कोच का, उनके गाइड का, उनके टीचर का एक बहुत ही मेन रोल होता है। और गाइस, बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिन्हें कि एक बहुत अच्छे टीचर्सों से जिनका वास्ता पड़ा है, जिन्हें बहुत अच्छे गाइड और टीचर्स मिले हैं। और इस मामले में मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे, बहुत ही सपोर्टिव टीचर मिले हैं। और टीचर्स के मामले में टचवुड हमारा कोई भी पूरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, और बहुत अच्छे थे। यानी स्टार्टिंग से करूँ तो कमलेश गोयल मैम, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर रणधीर सर और बलबीर सर, जो हमेशा ये कहते रहते थे कि बच्चे अपना 100% दो, बाकी चिंता मत करो। और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर सुभाष जी, और जो मेरी गाइड थी सरिता वशिष्ठ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नेचर की थी, और अपने रिसर्च के काम में उन्होंने कभी भी बच्चों पे किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं लगाई। हम अपनी मर्जी से, अपने अकॉर्डिंग अपना काम करते थे, और उन्हें हर तरह की फ्रीडम दी जाती थी। कभी किसी तरह का जैसा हम एनवायरनमेंट में सुनते हैं, ऐसा कोई भी किसी तरह का बुरा एक्सपीरियंस हमारे टीचर्स के साथ हमें नहीं। जो भी कुछ मिला बहुत अच्छा मिला। और टीचर्स जो एक इमेज होती है सर झुकाने वाली, हाँ, हमें वो टीचर्स मिले हैं कि हमारा सिर हमेशा उनके सामने झुका रहेगा, क्योंकि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इन सब के बीच एक और नाम आता है जिस नाम ने मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेन रोल अदा किया है, और उन महान शख्सियत का नाम है आर.के. शर्मा, द फेमस टैलेंटेड राम कुमार शर्मा। आप सभी उन्हें जानते होंगे, बाय फेस नहीं जानते होंगे तो आपने मैक्सिमम ने उनको पढ़ा जरूर होगा, क्योंकि ये राम कुमार वर्मा वही हैं जो एमबीडी राइटर हैं। यस, वही। तो गाइज़, इनके बारे में मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा मैं कि जब भी कहीं कुछ बात होती थी, कुछ भी इंटरेक्शन होता था, तो मेरे मुंह से एक ही बात निकलती थी कि टीचर हो तो उनके जैसा हो। मुझे उनसे ज़्यादा, यानी एज ए टीचर, यानी टीचर की फॉर्म में उनसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं मिला। वो बहुत ही अमेजिंग हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, और उनके जैसा वो ट्रीट करते थे, उनको हमने कभी क्लास में गुस्सा होते हुए नहीं देखा। इवन फेस पे कभी थोड़ी सी भी वो नहीं देखी, और किसी भी टॉपिक को वो इतना इजीली समझा देते थे कि हम तो देखते रह जाते थे। और गाइस, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि उनका बिहेवियर ऐसा था कि कॉलेज का हर अच्छे से अच्छा बच्चा, और एक थोड़े से शरारती होते हैं बच्चे, वो भी बच्चे, वो सभी के सभी बच्चे उनकी दिल से इज्जत करते थे। ऐसे नहीं कि डर के कारण हमें गुड मॉर्निंग विश करते हैं, टीचर आ रहे हैं इसलिए, नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं था। और इतने डाउन टू अर्थ थे वो कि कोई भी नहीं समझ सकता। उन्होंने कभी किसी का फ़ोन बजाओ क्लास में, और पहले तो जो भी बच्चा क्लास अटेंड करता था, कभी वो ये गलती से भी ऐसा नहीं होता था कि उनकी क्लास में फ़ोन बज जाए, और बाई चांस गलती से भी बच गया तो बच्चा खुद ही इतना शर्मिंदा हो जाता था। उसके बाद भी सर इतना पोलाइटली कहते थे कि कोई बात नहीं बच्चा, अगर ज़रूरी काम है तो आप चले जाइए बाहर, कोई बात नहीं, जाके बात करके आ जाइए। मतलब आई कांट बिलीव इट। मतलब याद भी करते हैं तो मतलब ऐसा इतना पोलाइटनेस मुझे कहीं और देखने को नहीं मिली। सब कुछ बहुत अच्छा, पर ऐसा हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। और हर बच्चे को वो इतनी हेल्प करते थे अपने बेस्ट लेवल पे। बीच में कहीं भी सड़क पे खड़े होके बीच में कहीं भी उनसे कुछ पूछने लग जाओ, किसी भी
सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके पास हर क्वेश्चन का जवाब होता था, हर क्वेश्चन का जवाब होता था। और सबसे ज़्यादा मुझे खुद पर विश्वास करवाने वाले टीचर्स में से वही थे। जब मुझे अपनी नेट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं, और ऐसे ही फॉर्म फिलअप कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है कि रोल नंबर आ जाता है और मैंने कुछ खास नहीं पढ़ा होता। इवन पेपर दिए थे एमए के, पर उसके बाद कुछ नहीं पढ़ा था। कुछ ही टाइम था कि वो एग्ज़ाम आ गया था। तो ऐसे ही मैं बहुत थोड़ी सी घबराई कि अब पता नहीं क्या होएगा। तो मैंने और कुछ ना समझा। जब भी मैं कुछ ज़्यादा परेशानी में होती हूँ और थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि मेरा माइंड थोड़ा सा स्ट्रेस में है, तो इवन मेरे हस्बैंड भी ये कहते हैं कि ऐसे कर, तू शर्मा सर को फ़ोन कर लो, ठीक है, और माइंड ठीक हो जाएगा। और मैंने जो वही किया, मैं फ़ोन किया, हाँ जी सर ऐसे है, मेरा ना रोल नंबर आ गया है और मैंने अभी तक कुछ खास अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो बट कैन आई डू नाउ। कहते बेटा बच्चे कब है आपका एग्ज़ाम? मैंने कहा सर परसों है। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? मैंने कहा नो सर कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि सर ने मुझे कंटिन्यूटी में 2 साल पढ़ाया था, तो सर मुझे जानते थे। अच्छा मेरी बिटिया ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? मैंने कहा नहीं सर कुछ नहीं पढ़ा। तो कोई बात नहीं, अब मत पढ़ना बच्चे, ठीक है, अब पजल हो जाओगे। और जितना मेरी बिटिया ने इतना पढ़ा है अपनी पूरी की पूरी 2 साल में, उतना अच्छे से अपने माइंड में उसको रिवाइंड करना और अपनी अच्छी सी हैंड राइटिंग में उसको लिख के आ जाना, बाकी चिंता मत करना। और लास्ट में जो एक सर के शब्द थे कि मुझे अपनी बेटी पे विश्वास है, और उसी ने कमाल कर दिया। और नहीं, मुझे अपने सर का विश्वास नहीं तोड़ना है। और पूरी जी जान लगा के मैंने पेपर को लिखा, और जनरल कैटेगरी में होते हुए भी मैंने नेट को जेआरएफ के साथ फर्स्ट टाइम पे ही क्रैक कर लिया था। और मैंने सबसे पहले जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने उन सर को ही फ़ोन किया था कि सर ऐसे ऐसे है, मेरा ना नेट के साथ जेआरएफ भी हो गया है। तो सर ने कहा मुझे तो पता था बेटा। मतलब इतना विश्वास जो एक टीचर अपने बच्चे में दिखा सकता है, तो डेफिनेटली बच्चा कुछ ना कुछ करके दिखा सकता है। तो गाइस इसी बात में मैं सर की पोलाइटनेस के बारे में आपसे बात कर रही थी। तो इतने बड़े होके, इतने आदरणीय होके, इतने बड़े गुरुजी होके हमारे से, मतलब हर बच्चे के से अगर मैं पूछ लूँ तो फ़ोन उठाते ही सबसे पहले वो कभी ये नहीं सोचते कि ये बच्चे मेरे से छोटे हैं। आगे से मेरे को इतना अजीब लगता है कि सर आगे से कहते हैं नमस्ते बेटा। अमेजिंग यार, मतलब बहुत कुछ। जब भी हम उनसे कुछ बात करते हैं, जब भी कोई बच्चे उनसे बात करते हैं, हमें हमेशा ही उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मिलता है सीखने को। तो गाइज़ इस तरह के टीचर्स सच में हर किसी की लाइफ में होने चाहिए, और ये बहुत ही इंस्पिरेशनल होते हैं। मैं अपनी नहीं बता रही, एक आध बच्चे से जिनसे और से बात होती है, तो इवन मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही उनके बारे में, वो तो इतना तक कहते हैं कि जो भी हम रोटी खा रहे हैं वो उनकी देन है। तो गाइज़ जो ये हमारे राम कुमार शर्मा जी हैं, वो बहुत ही, जिनकी हम दिल से बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, और उनका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे, और इसी तरह से पूरी ज़िंदगी वो हमें अपने स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरह से गाइड करते रहें। गाइड जो टीचर प्रोफेशन होता है वो बहुत ही नोबल माना जाता है, बहुत ही नोबल माना जाता है। और अगर हम टीचर बन गए ना, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हमें उसी को देनी चाहिए। यू नो, आप बहुत लोगों के, बहुत स्टूडेंट के आइडल होते, और कोई भी एक छोटी से छोटी बात आपके स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ सकती है। आपका कुछ नहीं जाता, और टीचर बच्चे की नज़र में आप बहुत कुछ बन जाते हो, बहुत कुछ हो जाते हो। क्या पता आपकी उसी एक छोटी सी लाइन को पकड़कर बच्चे की नैया पार हो जाए। तो गाइज जो टीचर्स हैं उनको अगर वो इस प्रोफेशन में आ गए हैं, तो उन्हें बहुत ही डेडिकेशन के साथ हर एक बच्चे का ध्यान रखते हुए अपने इस ड्यूटी को अच्छे से निभाना चाहिए। या इवन बहुत टीचर, मैं अपनी बता रही हूँ, और के बहुत सारे आइडियल टीचर होते होंगे जिनकी बदौलत बच्चे बहुत कुछ बन जाते हैं। तो गाइज़ बहुत जगह अगर मेरे से पूछा भी जाता था, तो मैं एक ही बात कहती थी कि टीचर तो उनके जैसा होना चाहिए। अगर टीचर बनते हो तो उनके जैसा ही होना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी उन टीचर से कभी भी किसी तरह की कोई शिकायत रही होगी। हर उनका साथी टीचर्स और हर स्टूडेंट दिल से इज्जत करें। और थैंक यू सर, इतने सारे बच्चों की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें इतना, मतलब बहुत ज़्यादा आदर्श हो आप हम सब स्टूडेंट के लिए। और आप सभी को एक बार फिर से
हैप्पी टीचर्स डे।